रहा हूँ। कहा जाता है एक जो जिसका सफ़र चल रहा होता है या कोई सफ़र में होता है, तो उससे अगर मुलाकात करनी हो तो कहीं रास्ते में या किसी कोने में या किसी ऐसे जगह जहाँ पे थोड़ा सुकून मिल जाए और बात हो जाए। तो देख सकते हैं तला मकरानी साहब अपनी टीम के साथ यहाँ मौजूद है और यहाँ अब चर्चा होगी कि इस बार क्या कह रही है जनता, क्या कह रही है, और नगीना लोकसभा सीट की अगर बात करें तो कौन हीरो बनता हुआ नज़र आ रहा है और कौन ज़ीरो है। सबसे पहले किरतपुर न्यूज़ को जो है धन्यवाद, और उसके बाद जो है 18वीं लोकसभा 2024 चुनाव के लिए कड़े अनुशासन के अंदर भारतीय निर्वाचन आयोग ने जिस कड़े अनुशासन के अंदर प्रथम चरण के चुनाव को जो है बड़े शांतिपूर्वक तरीके से जो चुनाव प्रचार और उसके बाद जो मतदान शांतिपूर्वक तरीके से हुआ। एक बार फिर भारतीय निर्वाचन आयोग का जो है मैं धन्यवाद करूँगा। और नगीना लोकसभा 2024 के चुनाव में 18वीं लोकसभा चुनाव के अंदर मैं कहना चाहूँगा यहाँ 16.5 लाख जो है यहाँ बड़ा साहब जो है यहाँ वोटर है, और जिसका जो है अगर मैं अखबारों का अकॉर्डिंग आपको जो है बताऊं तो 59 पॉइंट कुछ जो है यहाँ मतदान हुआ, जिसका जो है वो 10 लाख जो है वोटर का यहाँ मतदान हुआ, जिसके अंदर हम ये मान लें मुस्लिम जो वोटर हैं यहाँ 6.5 लाख के जो है लगभग यहाँ वोटर है, और जो दलित वोट है वो यहाँ जो है 3 लाख के समथिंग वोट है, 10 लाख वोट हो गया। और 6.5 लाख वोट के अंदर जो है आपका चौहान हो गए, जाट हो गए, कश्यप हो गए, राजपूत हो गए, सिख हो गए, ये जो है 6.5 लाख वोट है। अगर हम 17वीं लोकसभा के चुनाव के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो जो बसपा और सपा का गठबंधन था वो 5 लाख वोट जो है उनको मिले थे, और 4 लाख वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिले थे। तब भी जो है दो में ही चुनाव था, और इस बार भी जो है 2 में चुनाव यहाँ हुआ। हालांकि यहाँ अलग अलग इस बार जो है पार्टी के प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, लेकिन फिर भी जो है चुनाव 2 के बीच में ही रहा। हाँ, जैसे कि आप मान लो भाजपा प्लस जो है यहाँ एक जो है चेहरा उभरा 2 साल से, पिछले 2 सालों से जो है आज़ाद समाजवादी पार्टी के भीम आर्मी के प्रमुख एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, जिस तरह से यहाँ पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर वो कड़ी मेहनत कर रहे थे, और इंडिया गठबंधन से भी उनका जो है अलायंस का जो है पूरा पैक्ट के ऊपर उनकी जो है वार्ता चल रही थी, लेकिन जो है किसी वजूहत की वजह से जो है वो पैक्ट नहीं हो पाया, और 23 तारीख को उन्होंने जो है अपनी आज़ाद समाजवादी पार्टी से अपना नामांकन कराया। तब मैंने जो है उत्तर प्रदेश के समस्त समाजवादियों से माननीय अखिलेश यादव जी से आह्वान किया कि उत्तर प्रदेश के समस्त समाजवादी एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद को जो है समाजवादी मुसलमान का वोट कितना % लग रहा है? अगर देखा जाए किरतपुर में बात ये करी जा रही है कि मुस्लिम वोट जो है समाजवादी पार्टी को गया, आपके हिसाब से मुस्लिम वोट जो है, क्योंकि पहले से ही समाजवादी को जाता रहा है, जैसे अगर चेयरमैन अब्दुल मन्नान की बात करें, विधायक मनोज पारस की बात करें और इन सभी लोगों की बात करें, तो इन लोगों की बात सुनी जाती थी। तो क्या उनके कहने पे इस बार भी मुस्लिम वोटर ने समाजवादी इंडिया गठबंधन को वोट दिया है, किसको और को दिया? हाँ फराज भाई, बहुत अच्छा सवाल है। जो है इस तरह से जो है मुसलमान हमेशा जो है समाजवादी पार्टी का दामन थाम के जो है वोट क्या करता था। इस बार जो है स्थिति जो है भिन्न थी। जब इंडिया गठबंधन से जो है चंद्रशेखर आज़ाद की बात चल रही थी, जिस तरह उनको जो है टिकट नहीं दिया गया, तो एक मतदाताओं के अंदर एक रोष उत्पन्न हुआ कि जो हमारी जो है जीती हुई सीट थी इंडिया गठबंधन की, उसको तरह से जो है समाजवादी पार्टी ने जो है उसको टिकट ना दे के जो है बहुत बड़ी भूल की। और जिस तरह से एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जो है जनता के बीच में दबे कुचले लोगों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए जो है एक आवाज़ बन के जो है फ्रंट के ऊपर जो है आ रहे हैं और शासन प्रशासन से जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जनता में एक मैसेज गया। और जो है सपा वालों की किसी ने भी कहीं भी जो है नहीं सुनी, चाहे वो आपका किरतपुर हो, चाहे आपका नगीना हो, चाहे आपका नजरबाद हो, सपा वाले इस बार जो है बेबस नजर आए। और जनता, कुछ लोगों ने ये कहा कि जनता के बीच में जैसे मैं गया तो चर्चा ये चली कि चलो ठीक है, तुमने कहा चेयरमैन हूँ मैं तुम्हारा, जी, मुझे दोबारा जिताओ, जी। हम जनता ने जितवा दिया, जी। फिर तुमने कहा कि विधायक जो है तुम्हारा अपना है, जी। हमने उसे भी जिता दिया। हर बार हमसे उम्मीद रखोगे क्या? हमारा कोई हक नहीं है क्या? ऐसा क्या कुछ भी सच्चाई क्या? हाँ, ये बिल्कुल जो है बिल्कुल सच्चाई आई है, क्योंकि जनता जो है हर इंसान का जो है संविधान ने एक वोट का जो अधिकार दिया है कि हर एक प्रत्येक व्यक्ति एक वोट से सरकारें बनती और जो है गिरती हुई देखी गई है। तो हर एक वोट का अधिकार है कि वो अपनी सरकार को अपना मत देके जो सरकार चुने। इस बार जो है जो स्थानीय नेता थे, किसी भी मतदाता ने किसी उनकी बात को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, एक तरह से बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया। और जनता ने स्वयं खुद जो है एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, जिसके पास टीम भी नहीं थी, एक टीम के रूप में काम किया और अपना मत भी दिया, अपने समय भी दिया, और बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद को अपना रहनुमा, अपना नेता मानते हुए जो है मत दिया। पहले, दूसरे, तीसरे पे कौन?
पहले नंबर पर जो है एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद है, क्योंकि जो है उसका हमारे पास जो है सटीक आंकड़ा है। कैसे, क्या आंकड़ा आप? जी वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। 16.5 लाख जो है हमारे नगीना ये तो मैंने सुन लिया कि 10 लाख के करीब आ रहा है। हाँ, 10 अगर कहाँ से कितना वोट आपके हिसाब से पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, ये वोटों की जो है आंधी थी और अखबारों के अकॉर्डिंग जो है 60% जो है यहाँ नहीं, पे। ये तो है। हाँ। मगर जैसे अगर किरतपुर की बात करें, नगीने की बात करें और आस पास का जो क्षेत्र है जितना भी लगता है, 5 जो नजियाबाद की बात करें और जगह की बात करें, तो क्या लग रहा है? देखिए, नगीना अब किरतपुर की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ 80% वोट एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद को पड़ा। उसके बाद अगर नगीने की बात करूँ तो 80% पड़ा। नजाबाद के अंदर जो है हमें वहाँ 60% मिला। नजाबाद और उसके जो आसपास जो क्षेत्र है वहाँ जो है समाजवादी को वोट जरूर मिला है। अच्छा, किरतपुर का बात करें तो कुछ अंदाजा है कि कितने वोट थे? कुछ है कि आपके पास आंकड़ा कि कितने वोटर हैं किरतपुर में टोटल लगभग? किरतपुर के लगभग तो जो है ऐसा जो मुझे नहीं है, लेकिन 1 लाख यहाँ जो है वोट है। 1 लाख वोट के अंदर जो 60% का हर जगह से रेसा हो रहा है। हमने बूथ के ऊपर भी जब हमने जो है आखिर के अंदर देखा तो कहीं 60+ वोट की परसेंटेज हुई है, कहीं 50% हुई है। तो ओवरऑल एवरेज जो आ रहा है वो हर बूथ का जो एवरेज निकल कर आ रहा है वो 60% के लगभग ही जो है एवरेज आया है। तो जिस तरह तो आपने लोगों ने ये कहा कि घुसा दिया, जी ट्रेन को साइकिल में घुसा दिया, जी 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 हैं? आप हर जगह घुसाते क्यों हैं? ये वाली बात चर्चा चल रही थी कि पहले तला मकरानी साहब ने जो है अपनी जो ट्रेन को आम आदमी पार्टी में घुसा दिया, ठीक है। अब उसके बाद जो है ना, इससे पहले समाजवादी में घुसाते हुए आ रहे थे, अब जो है इस बार जो है ना सीधा उन्होंने केतली में घुसा दिया। ये क्या है, कैसे घुसाने वाली बातें चढ़ती हैं आपके बारे में? दुनिया में हर इंसान का एम जो होता है, मकसद जो होता है, जीने का जो स्टाइल होता है, हर इंसान का अपना अपना स्टाइल है। और जो वर्क मैं कर रहा हूँ और जो इस तरह से जो है लोग बाग जो है लाके प्रस्तुत करते हैं कि जो है एडवोकेट तला मकरानी ने जो है साइकिल को यहाँ घुसा दिया, तो उनका ऐसा यही है कि मैं जिस काम को भी करता हूँ बड़ी शिद्दत के साथ करता हूँ। यदि मैं एडवोकेट कहीं ये मजाक तो नहीं? ऐसा देख लीजिएगा कभी ये मजाक बनाते हो ये लोग। ये मजाक नहीं है। जिस तरह से जो है कार्टूनिस्ट भी होता है, कार्टूनिस्ट भी जो है अपना एक मैसेज देता है। वो जो है बड़े जो है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, बड़े बड़े देश को जो है कोई भी संदेश देना होता आप है। उससे कंपेयर कर रहे हैं जो एक वो आई थी, मेरा नाम जोकर, जो एक मूवी आई थी, उसमें जो है वो जनता को हंसाता हुआ नजर आता था और पीछे रोता हुआ नजर आता है। ऐसा कुछ जिंदगी आप बताना चाह रहे हैं क्या? जी मैं जो जिसने भी जो है इस तरह की जो है वो पिक्चर डाली है, ये पिक्चर जो है रोहिल खान ने डाली है, और मैं उनके स्टाइल्स को जो है सही मानता हूँ, क्योंकि एक मैसेज देने का जो है उनका जो आशा है वो उन्होंने एक मैसेज दिया है कि एडवोकेट जो है तला मकरानी जहाँ पे भी खड़े होंगे और जिस चीज़ को भी वो ठान लेंगे, जिस चीज़ का वो संकल्प लेंगे, उसको क्या नाम जो है हासिल करके रहेंगे। और मैं एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद के साथ में था, क्योंकि क्योंकि आपके साथ जो साथी है वो उन्हें भी निकलना है। क्या लग रहा है इस बार? नहीं, देखिए, मेरे हिसाब से तो इस लोकसभा पर नगीना लोकसभा पर कंफ्यूजन की स्थिति है। अभी पिक्चर क्लियर नहीं है। सभी लोग अपने आंकड़े देते हैं, सभी लोग अपनी बातें प्रस्तुत करते हैं, सभी की अपनी एक सोच होती है, सभी के एक आंकड़े होते हैं। लेकिन देखिए, लेकिन सही सच्चाई आपके हिसाब से आप किसको जीता हुआ मान रहे हैं? जनता जो है जिसको वोट देती है वो उसको जीता हुआ मानती है, क्योंकि वो कैंडिडेट चुन रही होती है, उसके हिसाब से वो कैंडिडेट बेहतर होता है। तो आपके हिसाब से वो कैंडिडेट कौन बेहतर है जिसको आपने जीता हुआ मान लिया? देखिए, मेरे हिसाब से जो मेन फाइट दिखाई दे रही है वो हमारे ओम कुमार जी, वो अपने जो नेटौर विधानसभा से विधायक हैं, और अपना एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी। मेन फाइट इन दोनों बंदों में है, और इनमें से ही मुझे उम्मीद है अपनी नगीना लोकसभा का जो ताज है वो इन दोनों से किसी के चेहरे पर, किसी एक पर ही बंधेगा। अच्छा, एहसान साहब, आप जो है बसपा में थे ना शायद? बसपा में थे ना पहले? मायावती को धोखा दिया ना? नहीं, ये गौर से मैं शक्ल दिखाना चाहूंगा, गौर से, ये शक्ल गौर से देख लीजिए। ये बसपा में थे और मायावती को जब जरूरत थी, इनके साथ की जरूरत थी, इन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। तो आप देख सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? अरे फराज भाई, मैंने क्या साथ छोड़ा, पूरी जो जिला बिजनौर की पूरी टीम थी वो सब जो है जिला अध्यक्ष और बड़े कोऑर्डिनेटर, बहुत सारे नेता लोग, सब ये उसमें चंद्रशेखर के साथ आ गए। तो आप भी चंद्रशेखर के साथ? बहुत छोटा सा कार्यकर्ता था। कार्यकर्ता थे, नहीं वो वाली बात नहीं करूंगा मैं ये वाली बात करूंगा कि बूंद बूंद से सागर वाली बात करी जाती है। और आपने जब प्रचार करते हुए आप नजर आते थे, जब आप घर घर में जाके कहते थे कि मायावती जो है आने वाले देश का भविष्य है, ये प्रधानमंत्री भी बन सकती हैं और ये हर युवा को रोजगार देते हुए नजर आएंगी, ये चीज़ें आपने शायद कही हैं। नहीं तो फराज भाई, बहन जी ने अब इतने सालों से जो है बिल्कुल खामोश है, वो बोल नहीं रही है, कोई एक्टिविटी है ही नहीं पार्टी के अंदर। बताओ पब्लिक क्या करेगी, वोटर क्या करेगा? आपका अच्छा, आपके हिसाब से अब क्या लग रहा है?
चंद्रशेखर भाई पक्का? हाँ पक्का है इंशाल्लाह, क्योंकि हम सब ने वोट उन्हीं करा है। हलवाई बिरादरी से हम, और अल्लाह के शुक्र से बहुत अच्छा वोट पड़ा है हमारी बिरादरी। अच्छा, हलवाई बिरादरी का ये भी कहा जाता है कि जो यहाँ पे जो है चेयरमैन को बहुत पसंद करते हैं हलवाई बिरादरी, तो क्या उनकी बात भी इस बार मानी नहीं मानी? देखो फराज भाई, वो चेयरमैनी का मामला है, ये है एमपी का बड़ा इलेक्शन है, और इसमें जो है चेयरमैन साहब का कोई इतनी तवज्जो नहीं दी गई। आए थे, वो कैंपेन कर रहे थे, वो मेहनत कर रहे थे, पर पब्लिक ने जो है बहुत समझदारी से वोट कराया है। चंद्रशेखर ऑप्शन थे, बढ़िया ऑप्शन थे हमारी। मगर देखो एक बात बताऊं मैं, आप हंसते हुए जवाब दो तो बेहतर लगो, क्योंकि आप ऐसे सीरियस जवाब देते हो अच्छे नहीं लग रहे हो। आप बताओ। नहीं, चंद्रशेखर ऑप्शन बढ़िया थे। मैंने तो आपसे इंटरव्यू में 3-4 महीने पहले भी कहा था, आपने इंटरव्यू लिया था मार्केट में, तो फराज भाई मैंने चंद्रशेखर को ही कहा था, वो बढ़िया ऑप्शन है और इंशाल्लाह जीत उन्हीं की होगी। देखिए ये मुस्लिम वोटर हैं, ये जितने भी यहाँ पे खड़े थे ये सारे मुस्लिम वोटर हैं, और इनका कहना ये है कि वोट हमारा अधिकार है, और हमें ये पता है कि एक ही बार मौका मिलता है 5 साल में, तो हम इस बार सोच समझ के दिया है जिसको भी दिया है। ऐसे ही है, तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं, इसका तो पता लगभग जब वोट खुलेंगे तभी होगा, लेकिन मेरा कहना यह है कि पोलराइजेशन तो हुआ है वोटों का, लेकिन इस हद तक नहीं हुआ कि क्या नाम फाइट नहीं हो। मेन फाइट मुझे दोनों में ही दिखाई दे रही है, ओम कुमार जी और चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी के जो हैं। अब मैं इन सबको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये लोग निकल नहीं, और फिर दोबारा से वापस आते हैं। ना फिर दोबारा से वापस आते हैं तला भाई पे। ना आप चलो फिर आते हैं तला भाई पे। जी, कहाँ चल रही थी हमारी चर्चा? हाँ, चर्चा चली थी जो है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो क्या था, क्या 80% आपने किरतपुर को दे दिया? जी 80% की यहाँ पोलिंग हुई है। जो है 80% को, तो 80% चंद्रशेखर आज़ाद को जितना यहाँ 60% जो पोलिंग हुआ है हमारा 1 लाख वोट अगर ये किरतपुर के अंदर है, तो 60% जो पोलिंग हुआ है उसका जो है 80% जो है एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद को मिला है, और यही जो है हर कॉन्स्टिट्यूंसी का यही एवरेज रहा है। और जिस तरह से हमें जो है पिछले जो है 2019 के अंदर 7वीं लोकसभा के अंदर जो है 5 लाख वोट जो है गिरीश चंद को जो है गठबंधन को मिले थे, वो 5 लाख वोट जो है एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद को यहाँ मिलने जा रहे हैं, और 4 लाख वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहे हैं। 9 लाख और 1 लाख में जो है आपकी समाजवादी पार्टी और जो है बहुजन समाज पार्टी। समाजवादी पार्टी को आप तीसरे नंबर पे कह रहे हैं या चौथे पे कह रहे हैं? तीसरे नंबर पे समाजवादी पार्टी रहेगी। 70,500 वोट लेके जो है वो अपनी क्या नाम जो है जमानत जो है बचा लेगी। और जमानत बचाने होता क्या है, मतलब आपको लग रहा है कि उनके जितने भी कार्यकर्ता है उन्होंने मेहनत नहीं करी, या उन्होंने जो है ना 1 लाख भी वोट नहीं ला सकते? वो आप क्या कहना चाहते हैं? जो कोई सी भी पार्टी हो, हर पार्टी जो है जीतने के लिए खड़ी होती है। यहाँ तक कि जितने आज़ाद उम्मीदवार से भी कोई खड़ा होता है वो भी जीतने के लिए खड़ा होता है। और एक कहावत है कि मैदान जो हारा वो है जो मैदान में जो लड़ा नहीं है। तो कोई भी जो है कैंडिडेट होता है वो जीतने के लिए खड़ा होता है, और हर इंसान ने जो है अपने अपने जीतने के अगर जैसे बात करें आज, जैसे हम जो है पेट्रोल पंप पे खड़े, ठीक है, पेट्रोल पंप पे इसलिए खड़ा होना पड़ा क्योंकि ये जो है ना भागने वाले आदमी है, कभी ना कभी किसी संघर्ष में है, कभी किसी आंदोलन में है, कभी कहीं है, तो इनका ये यही मिल सकते थे कहीं ऐसी जगह, तो यहाँ मुलाकात इनसे हुई। लास्ट सवाल मेरा, अब जो है जनता जो 4 तारीख को जैसे रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद अगर आपके हिसाब से आपके हिसाब से चंद्रशेखर बन जाते तो कानून व्यवस्था और किस चीज़ में सुधार होने वाली बात है? चंद्रशेखर जी यदि जो है संसद जो है वही बनेंगे, ईश्वर से जो है ऊपर वाले से हमारा जो है बिल्कुल यह मानना भी है और विश्वास भी है कि एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ 5 लाख वोट लेकर जो है भारी मतों से यहाँ विजय होंगे। और वो उनके संसद बनने के बाद जो बाबा साहब की और काशीराम की नीतियों को लेकर वो आगे चल रहे हैं, दबे कुचले लोगों को और पीड़ित लोगों के जो अधिकारों के लिए जो है वो एकदम आगे आते हैं। आपने देखा होगा NRC और CC के अंदर जो है किस तरह से जो है उन्होंने एक कदम बढ़ के जो है प्रोटेस्ट के अंदर जो है शामिल हुए और जो है जेल भी गए। और उसके बाद जो है उनकी लड़ाई इतनी रहेगी बाबा साहब और काशीराम की नीतियों को लेकर, दबे कुचलों के लिए और समाज में जो भी पीड़ित होगा उसको इंसाफ दिलाने के लिए एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जो है हर द्वार पर, हर गली पर, हर मोहल्ले के अंदर जो है आपको खड़े हुए मिलेंगे। एक सवाल लास्ट और रह गया। जी जी आम आदमी पार्टी अच्छी थी, जी उसमें धरना पार्टी थी, जी जी और आपका जो था आंदोलन वाला काम था, जी 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 उसके बाद छोड़ के अब यहाँ पे जो है यहाँ पे धरना नहीं है, जी जी यहाँ पे आंदोलन वैसा वाला नहीं है, जी जी। तो किस तरह से मैनेज कर पाओगे? मैं फराज साहब आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं 1992 से जो समाजवादी पार्टी का गठन हुआ, माननीय मुलायम सिंह धरतीपुत्र ने जो है समाजवादी पार्टी का जो गठन किया था, मैं उसका संस्थापक सदस्य हूँ और जो है लगातार 30 साल तक उसमें रहा। माननीय मुलायम सिंह के जाने के बाद जो है मैंने फिर जो है मेरी जो विचारधारा है, आज भी मेरी विचारधारा वो समाजवादी विचारधारा है। फिर मैंने आम आदमी पार्टी का दामन पकड़ा, उससे जो है चुनाव लड़ा। आम आदमी पार्टी की विचारधारा भी जो है समाजवादी विचारधारा है और एडवोकेट
एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद की विचारधारा भी समाजवादी विचारधारा है। वो पूंजीपतियों में और अंदर गरीबों के अंदर जो है समानता चाहते हैं। वो ऊंच नीच का जो है भेदभाव नहीं जानते। इसी नीतियों को लेकर जो है मैंने एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद का जो है हाथ थामा, ताकि जो है वो जनता उन्हें जो है संसद बना के संसद में भेज रही है, ताकि वो जो अति पिछड़े लोगों के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए, और जहाँ अधिकारों का हनन हो रहा है, उनकी आवाज़ को जो है संसद के अंदर बुलंद करे। तो आपने देखा कि आज जो है किरतपुर के अन्ना हज़ारे जो है अब दूसरा, अब अन्ना हज़ारे नहीं रहेंगे, अब ये दूसरा चंद्रशेखर हो गए। तो अब अन्ना हज़ारे नहीं कहेंगे इन्हें, अब ये चंद्रशेखर हो गए, किरतपुर के चंद्रशेखर कह लो इन्हें, कि आंदोलन करते रहेंगे ये। तो अब जो है क्या होता है 4 तारीख को वो भी देखना होगा। मेरे साथ आज तला मकरानी थे, कल कोई और होंगे, उनकी मैं आखिर में नारा लगाना चाहूँगा, जय हिंद जय समाजवाद। कल कोई और होंगे, बने रहें आप हमारे साथ। और क्या आप कहना चाहते हैं वो भी कल सुनेंगे इंशाल्लाह। किसी और भाई के साथ होंगे कल और उनकी राय भी लेंगे। इंटरव्यू को लास्ट करेंगे और तला भाई ने जो कहा वो आपने सुना। अब मेरे साथ जो थे कैमरामैन मोइन थे, जो लगातार पहले कैमरामैन खुर्रम रहे, लगातार रहे, वो थोड़ा बिजी हो गए। उसके अलावा कैमरामैन अनस रहे। तो बच्चों की भी बहुत ज़्यादा मेहनत रहती है, क्योंकि ये कैमरे के पीछे रहते हैं और इन्हें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। क्योंकि अगर किसी भीड़ में हूँ मैं तो ये लोग उसे कवर करते हैं, धक्का मुक्की भी झेलते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है। तो इनका नाम हमेशा लेना चाहिए अगर कोई साथ में है। तो मोइन कैमरामैन थे हमारे साथ और लगातार मैं कैमरामैन जो है मोइन साहब का, क्या नाम उनका भी धन्यवाद करूँगा, मोइन भाई का। और लास्ट क्या कहूँ? लास्ट में कहना चाहूँगा, जय हिंद जय समाजवाद और जय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जिंदाबाद। तो आप देखते हैं क्या होता है। आप बने रहें। मैं मोहम्मद फराज, कैमरामैन मोइन के साथ।